अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ पे अप्लाई कर रहे हो लेकिन आपको नहीं पता या आप कंफ्यूज्ड हो कि यूनी असिस्ट के थ्रू कैसे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ पे सक्सेसफुली अप्लाई करना है, अपना डॉक्यूमेंट्स भेजना है और एक्सेप्टेंस कैसे आता है। ट्रस्ट मी, आई वाज आल्सो हैविंग दिस सेम इशू एंड नाउ आई एम फाइनली इन जर्मनी and not for so long. It's been only few months now, so I'm the perfect one and I will show you everything step by step कि कैसे मैंने अप्लाई किया, कैसे एक्सेप्टेंस आया, सब कुछ everything I'll show you. This is the perfect video, so watch till the end. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल में आना है और आके यहाँ पे लिखना है यूनी असिस्ट, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, एंड यूनी असिस्ट के पेज में चला जाना है। तो और यहाँ पे इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है, दैट्स इट, ठीक है। तो मैंने भी ऐसे ही किया था एंड यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, बट सबसे पहले आपको क्या करना है, ये माई असिस्ट पे जो है क्लिक करना है, क्लिक करके आपको साइन इन कर लेना, ठीक है। तो ये मेरा साइन इन यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, आपको बस अपना ईमेल और अपना पासवर्ड देना है, दे के साइन इन करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो आपका ये माई असिस्ट, ये जो यूनी असिस्ट जो आईडी है, ये आप याद रखना, क्योंकि आपका कोई भी प्रॉब्लम होता है एप्लीकेशन करते वक्त तो आपको ये जो है बहुत यूज़फुल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे ऐसा दिखा हुआ आएगा आपके डैशबोर्ड पे, ठीक है। और ये मेरे एप्लीकेशन से, आई विल ऑल्सो शो यू माई एप्लीकेशन। यहाँ सबसे यहाँ पे मैंने भरा था, यहाँ से आया था मेरा डुसलडॉर्फ एंड आई थिंक एक नहीं आया था, ऐसे ही होता है यूजुअली। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अगर रिजेक्शन आया तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, यू शुड जस्ट कीप अप्लाइंग। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाएगी सर्च द कोर्सेज ऑफ स्टडी। तो आपको क्या पढ़ना है, जैसे कि मैं बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ अभी, तो आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो या आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो, IT पढ़ रहे हो, ऑटोमोबाइल पढ़ रहे हो, ठीक है, कुछ भी, सब सर्फेस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, लॉ, एनीथिंग, लैंग्वेज सब्जेक्ट, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। वो आपको सबसे पहले यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे समर सेमेस्टर 2026, ठीक है, क्योंकि अभी ऑलरेडी विंटर इनटेक चालू हो चुका है यहाँ पे, तो अभी विंटर है 2025 पे, सो वी विल ओनली बी सीइंग दिस ऑप्शन हियर, ठीक है। एंड यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी अभी आपको अपना यूनिवर्सिटी सर्च करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये यूनिवर्सिटी ऑफ ओल्डेनबर्ग, और इसका फेडरल स्टेट ये आएगा निदरसाशन, एंड टाइप ऑफ डिग्री होगा ऑफ कोर्स मास्टर्स, ये आपको चूज करना है। एंड ऑल, हाँ, पार्शियल कोर्सेज ऑफ स्टडी नहीं है, ऑल ही होगा, आई एम अज्यूमिंग। यूनी असिस्ट रिस्पॉन्सिबल, हाँ, आपको ऑफ कोर्स पता है, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। यूनिवर्सिटीज, पब्लिक यूनिवर्सिटीज जर्मनी में दो टाइप से चलती है, ईदर दे और हैंडल ऑल देयर डॉक्यूमेंट्स थ्रू यूनी असिस्ट और थ्रू देयर ओन ऑफिशियल पब्लिक पेज, ठीक है। तो यूनी असिस्ट से चल रहा है तो आप ये भी ऑल कर दो, ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली, ऑल यस। एंड हाँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट AS ऑब्लिगेशन। अगर टेस्ट AS का रिक्वायरमेंट है या नहीं है वो आपको वेबसाइट में पढ़ने के बाद पता चलेगा, चाहे आप डार्ट से देखो या यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से देखो, तभी आपको पता चलेगा, ठीक है, अगर है या नहीं है। बट फिर भी मैं इसको अभी के लिए ऑल करके रखता हूँ। बट मैंने जितने भी एप्लीकेशंस किए थे यहाँ पे किसी को टेस्ट AS का रिक्वायरमेंट नहीं था, बट ये यूनी टू यूनी और कोर्स टू कोर्स डिपेंड करता है। बाकी यहाँ पे इस टेस्ट AS के रिगार्डिंग अगर कोई सवाल है तो मेरे से डेफिनेटली पूछो आप। तो आपको जो भी स्टडी करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, चाहे आप बायोलॉजी कर रहे हो, MS इन बायोलॉजी में करना है, या कंप्यूटर साइंस, IT, लॉज, ऑटोमोबाइल, तो आपको यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट डाल दो, ठीक है, जो भी है। मैं यहाँ पे कुछ डाल नहीं रहा हूँ, जस्ट सो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो जो आपका सब्जेक्ट है। फिर आप सर्च करो यहाँ पे, तो आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ML, ये भी काफ़ी जो है पॉपुलर फील्ड है यहाँ जर्मनी में, ये मुझे ही पता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ लेफ्ट साइड में अगर देखोगे तो यहाँ पे अब लिखा हुआ है NC उबेकांत एंड NC फ्राई, ठीक है। ये क्या है NC उबेकांत और NC फ्राई? देखो, जितना भी कोर्स है जर्मनी में, ठीक है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, वो दो तरीके के, एक जिसमें एडमिशन रेस्ट्रिक्शंस है, एक जिसमें एडमिशन रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब जिनको ये बात नहीं पता है, मैं बता देता हूँ, जिन कोर्स में एडमिशन रेस्ट्रिक्शंस है, यहाँ पे जहाँ पे मेंशन्ड है लोकल एडमिशन रेस्ट्रिक्शन या फिर सिर्फ एडमिशन रेस्ट्रिक्शन अगर है उस कोर्स में, उसका मतलब यही है कि जो बच्चा जर्मनी में रहता है, जर्मन है, या जर्मनी के अलावा EU कंट्रीज़ में रहता है, उनको सबसे पहले प्रायोरिटीज़ दिया जाएगा। जैसे कि मेरे क्लास में फॉर एग्जांपल 23 बच्चे हैं, ठीक है, तो अगर मेरे कोर्स में एडमिशन रेस्ट्रिक्शन होता तो सबसे पहले जितने भी एप्लीकेंट्स जर्मनी से अप्लाई कर रहे थे उनको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलता। उनके अलावा जो बच्चे यूरोपियन यूनियन में रहते हैं, यानी यूरोपियन कंट्रीज में रहते हैं, उनको प्रायोरिटी मिलती। उनके बाद जब सारे एप्लीकेशंस भर जाते, फिर जो बचा खुचा सीट्स होता है वो आउट ऑफ EU रीजन, यानी हम लोगों को, यानी वी इंडियंस, ठीक है, एशियंस या कोई भी हो, अमेरिकन्स या ऑस्ट्रेलियंस, ठीक है, जो भी बच्चे हैं उनको चांसेस मिलता है। 99% केसेस पे इस सब्जेक्ट्स पे एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है। मैंने भी 5-6 जगह अप्लाई किया था, एक्सेप्टेंस नहीं आया, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू। अगर आपने अप्लाई किया है सो कीप पॉजिटिव होप्स। बाकी आई वुड से कि अगर कोई सब्जेक्ट में अगर एडमिशन रेस्ट्रिक्शंस है या लोकल एडमिशन रेस्ट्रिक्शन ऐसा कुछ मेंशन्ड है तो वहाँ पे आप अप्लाई करके देखो, बट अब चांसेस है कि उसमें से
आपका एक्सेप्टेंस आने का चांसेस बहुत कम है, ठीक है। और आएगा भी तो इंटरव्यू होगा, ये होगा, वो होगा। बाकी अगर कोई सब्जेक्ट में एडमिशन रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, या फिर अगर NC फ्री लिखा हुआ है यहाँ पे इस टाइप का, मतलब क्या है कि हर बच्चे को यानी हर एप्लीकेशन पूरे दुनिया से सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, ठीक है। आई थिंक दैट्स फेयरली ईजी, क्योंकि उसमें एडमिशन के चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। मैं भी जर्मनी में आया हूँ, मेरा भी जो कोर्स था उसमें एडमिशन रेस्ट्रिक्शन नहीं था मेरे इनटेक तक। आई वॉज काइंडा लकी, ठीक है। उसके बाद जो है अभी एट प्रेजेंट इस साल से 2025 से जो है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना थोड़ा सा हार्ड हो गया है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जो है फीस इंट्रोड्यूस करने लगी है, यूनिवर्सिटीज़ जो है एडमिशन रेस्ट्रिक्शंस डालना शुरू कर दिया है, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे। एंड उसका रीज़न बहुत कुछ है, बट स्टिल अगर आपका कोर्स सब्जेक्ट सब कुछ सिलेक्टेड है, उसमें एडमिशन रेस्ट्रिक्शन नहीं है या है और आप अप्लाई कर रहे हो, सो इट्स नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे आपका, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर बायोमेडिसिन, ठीक है, अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो मान लो कि आपको यहाँ पे ऐसे करना है शो डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कोर्स टाइप, फुल टाइम क्या क्या है, ये आप एक बार देख लो, लैंग्वेज इंग्लिश है कि नहीं ये एक बार आप देख लो, ठीक है। देखने के बाद आप सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे आपको इसका टेंशन नहीं लेना है कि ये जो सेकंड सेमेस्टर बोल रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि इफ़ यू स्टार्ट योर स्टडीज दिस इज यूजुअली द फर्स्ट सेमेस्टर, बट इफ यू वांट टू चेंज द यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग योर स्टडीज यू मे पॉसिबली अप्लाई फॉर अ हायर सेमेस्टर, ठीक है। इसमें आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप आपको यहाँ पे ऐसे करके सर्च करना पड़ेगा। अगर आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ पे अप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपको सर्च करना पड़ेगा सारी यूनिवर्सिटीज़ का, आपका जो कोर्स है वो डाल दो, यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी का नाम डाल दो और वो यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट पे है वो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे नहीं आता है तो सिंपली गूगल कर लो, जैसे कि मेरा यूनिवर्सिटी है रूर यूनिवर्सिटी बोखुम जर्मनी, तो ये आता है आपका NRW स्टेट पे, यहाँ पे मेंशन रहेगा नॉर्थ राइन वेस्टफालिया, तो आप यहाँ से सिंपली सर्च करके यहाँ पे डाल सकते हो इस टाइप का, ठीक है। तो ये सिलेक्ट कर देते हैं, कोई बात नहीं। द कोर्स स्टडी वाज एडेड टू योर सिलेक्शन लिस्ट, ठीक है, तो सिलेक्शन में ऐड कर देते हैं, ठीक है। वो पहले वाला ये तो ये है, यहाँ पे अपलोड माई डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये पेमेंट दिखाएगा, ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ आपको। यूनी असिस्ट में ऐसा है कि आप जब पहली बार कोई भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए फॉर्म भरोगे, ठीक है, तो उसमें 75 यूरोज जो है आपके चार्जेस लगेंगे। उसके अलावा जितने भी आप यूनिवर्सिटीज़ ऐड करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं यूनी असिस्ट पे जाता हूँ, ठीक है, मैं सर्च करता हूँ और मैं फॉर एग्जांपल मेरे को अभी ये डेटा लर्निंग एंड ये मशीन लर्निंग का ये भी करना है, तो मैं ये भी अगर सिलेक्ट कर देता हूँ तो आप इनबॉक्स में जाओगे तो आप देखोगे कि दिस इज़ ओनली कॉस्टिंग यू 30 यूरोज। अच्छा, मेरे टाइम पे वो 25 यूरोज था शायद, या 20 यूरोज था, आई डोंट नो, प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ गई है। तो पहला यूनिवर्सिटी आप अप्लाई करोगे 75 यूरोज चार्जेस लगेंगे, बाकी यूनिवर्सिटीज़ पे 30 यूरोज करके चार्जेस लगते जाएगा, ठीक है। हाँ, यूनी असिस्ट से अप्लाई करने में पैसा लगता है, आई होप यू नो दैट, ये बताना ज़रूरी नहीं होगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको हैंडलिंग फीस देनी है बेसिकली, वो आपसे कुछ और लेता नहीं, बट स्टिल इट्स मनी वी विल कंसिडर, काफ़ी ज़्यादा पैसा है बल्कि, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो ना, यहाँ पे चूज़ कैटेगरी में जाके CV, ठीक है, CV में क्लिक करना है। एंड CV में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना CV अपलोड करने वाला हूँ, ये रहा, आई विल अपलोड हियर, अपलोड द फाइल, ठीक है। तो ऐसे करके जो है आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे जितना भी कैटेगरी में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि CV अपलोड करना है, लैंग्वेज सर्टिफिकेट मांग रहा है कोर्स में तो आप लैंग्वेज सर्टिफिकेट अपलोड करना है, लेटर ऑफ मोटिवेशन अपलोड करना है। लेटर ऑफ मोटिवेशन कैसे लिखना है अगर आपको चाहिए इसमें कमेंट कर देना, डिटेल में वीडियोस बना दूंगा। स्कूल एंड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट ये सब आपको अपलोड करना है, ठीक है। एंड आपका अगर कोई इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है रिक्वायर्ड है वो भी अपलोड कर देना है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे चीज़ें अपलोड करते जाओगे, APS सर्टिफिकेट, ठीक है, APS सर्टिफिकेट भी बहुत मैंडेटरी है, इसके लिए भी कैसे अप्लाई करना है, कैसे चाहिए, क्या प्रॉब्लम होता है, वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। एंड बाकी हाँ, ये सारी चीज़ें जब आप यहाँ पे एक एक करके जब आप सब अपलोड कर दोगे, ठीक है, यहाँ पे ये अभी ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि मैंने अभी सारा चीज़ें अपलोड नहीं किया है, ठीक है। और यहाँ पे अपलोड करने के लिए यहाँ पे कुछ ये इन लोग दे के रखा है, अपलोड इन PDF करना है एंड सुइटेबल फाइल नेम वगैरह ठीक से करना है। ऐसा नहीं करना है कि हाँ, अगर आपने कहीं से स्क्रीनशॉट लेके वो डॉक्यूमेंट डाला है तो वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है ना कि आप जब फाइल अपलोड करते हो स्क्रीनशॉट, JPG, व्हाट्सएप इमेज, ये नहीं करना है। उसको रीनेम करके प्रॉपरली लिख देना है कि वो क्या डॉक्यूमेंट है। अगर आपका कोई फॉर एग्जांपल मान लो कि यूनिवर्सिटी का कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपका कोई सेमेस्टर का ट्रांसक्रिप्ट है, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया भी है तो वहाँ पे उसको रीनेम करके लिख देना सेमेस्टर ट्रांसक्रिप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपका 8 सेमेस्टर का है, ठीक है, आपका कोर्स का, तो 8 सेमेस्टर ऐसे करके लिख देना, ठीक है, वरना इन लोगों को थोड़ा सा इशू होता है। पर जब जो है सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे, सिंपली माई इनबॉक्स के बाजू वाला जो बॉक्स है उसमें सिंपली आप क्लिक करोगे, प्लीज आंसर ऑल द मैंडेटरी क्वेश्चन मार्क्ड इन रेड। तो अभी सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे
ये सारा जो है अटेंडेंस का देना, जैसे पीरियड ऑफ अटेंडेंस, मंथ, ईयर की कब आपने स्कूल का जो भी डिटेल्स है, नेम ऑफ द स्कूल, लोकेशन, सर्टिफिकेट, ये कब स्कूल लिविंग है, ये आपको अब भरना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, बट लेकिन बैठ के ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। फिर यहाँ पे ये भी है इन्फॉर्मेशन ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेशनलिटी, डू हैव मोर देन वन नेशनलिटी, हम लोग नो करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, कोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस है, ये यहाँ पे देख सकते हो। ये यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स है ना, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करेगा एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी। एक बार आपका जब सारा क्वेश्चन का आंसर्स देना हो जाए, क्लिक ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। व्हेन यू विल चेक कि ये किस लाइक कैसा है, तो ये देखो ये इस टाइप का होगा। ये मैं ब्लर कर दे रहा हूँ अब इस पेज को, बट ये कुछ इस टाइप का दिखेगा जब आप सब कुछ वहाँ पे क्वेश्चन के आंसर दे चुके होंगे। एंड हाँ, ये PDF फाइल को सेव करके रखना। फिर आपको जो है कुछ नहीं करना है, बस आपको पेमेंट करना है एंड पेमेंट करने के बाद जो है स्टेटस रिसीव्ड हो जाएगा, पेमेंट रिसीव्ड हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट रिसीव्ड होने के बाद, ठीक है, ये देखो यहाँ पे है लिखा हुआ है वी हैव रिसीव्ड योर पेमेंट। जब आप वहाँ पे पेमेंट कर दोगे, यू कैन यूज एनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड। अगर आपको पता नहीं है तो सिंपली जो आपका नॉर्मल जो नियरेस्ट बैंक है उससे आप उसके डेबिट कार्ड से करवा दो, या किसी भी मम्मी पापा के कोई भी गूगल पे, मैंने भी गूगल पे किया था एक्चुअली, तो आप गूगल पे भी कर सकते हो, ठीक है। नॉट टू वरी अबाउट दैट। तो मैं पेमेंट का सेक्शन इज वेरी इजी, कुछ नहीं करना है, वहाँ पे स्कैनर भी होता है, आप स्कैन करके भी डाल सकते हो, वेरी इजी, नॉट एन इशू। बट कोई भी पेमेंट का इशू हो रहा है तो यू कैन जस्ट कमेंट में बिलो, नो इशू। बैंक ट्रांसफर आप नहीं कर सकते हो फिलहाल, ठीक है। अगर आप लग रहे हो कि आप बैंक ट्रांसफर करोगे, कि बैंक ट्रांसफर सिर्फ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये फ्रांस, इटली और यही सब कंट्रीज से हो रहा है, सो जस्ट यू हैव टू जस्ट यूज किसी का क्रेडिट कार्ड यूज कर लो या किसी का डेबिट कार्ड यूज कर लो। डेबिट कार्ड आई एम श्योर सबके पास होता है एंड मैंने खुद गूगल पे किया था। तो और यहाँ पे आपको जो है स्टेटस दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्टेटस फॉल्टी दिखा रहा है क्योंकि मेरा जो है एक्सेप्टेंस नहीं आया था इस यूनिवर्सिटी से, 2 फॉल्टी है, यस। तीसरा यहाँ पे ओके है क्योंकि मेरा डुसेल्डॉर्फ यहाँ से मेरा जो है आया था, एक्सेप्टेंस आया था। सो द थिंग इज कि आई विल शो यू कि इसका क्या से क्या सीन है। तो आपको इस स्टेटस पे जो है वेट करना है कि स्टेटस क्या आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टेटस आने में जो है टाइम लगता है, एटलीस्ट 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगता है यूनि असिस्ट को आपका जो है प्रोसेस को हैंडल करके सब कुछ करने में। बाकी आपको अगर कुछ भी इशू हो तो आप यूनि असिस्ट को ईमेल कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आएगा ऊपर में टॉप राइट हैंड कॉर्नर, एंड यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन है वो करना है कि नहीं, एंड ये सारा सीजन है। हाँ, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या अगर हम यूनि असिस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ पे, ठीक है, उसके बाद अगर हमारा रिजेक्शंस आ रहा है तो क्या हम पैसे वापस ले सकते हैं यूनि असिस्ट से? द आंसर इज़ नो, ठीक है। आप पैसे भर दिए हो, उन्होंने अपना हैंडलिंग कर लिया है, तो आपको कोई पैसे वापस नहीं मिलेंगे, चाहे आपने यूनिवर्सिटी से आपका एक्सेप्टेंस आए या नहीं आए, आपको ये फीस भरना ही पड़ेगा। एंड दैट्स इट गाइस, ऐसे ही होता है यूनि असिस्ट के थ्रू एप्लीकेशन। बस अभी आपको वेट करना है, उनके एक्सेप्टेंस आएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन लीव इट इन द कमेंट्स, आई विल लव टू हेल्प यू आउट। बाकी सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, आई विल ऑलवेज शेयर दिस टाइप्स ऑफ टिप्स इन दिस चैनल। बाय।